इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में एक रूल फिक्स होता है, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या म्यूचुअल फंड होगा उसको ऊपर की साइड ही जाना होता है। मीन्स अगर ऊपर जा रहा है तो वो सही है, अगर ऊपर नहीं जा रहा तो फंडामेंटली या तो फिर टेक्निकली उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम कंसिडर कर सकते हैं। टेम्पररी कोई भी स्क्रिप्ट नीचे की साइड जा सकती है लेकिन उसको वापस ऊपर आना होता है, और एल्स अगर कोई स्क्रिप्ट हमेशा के लिए नीचे चली जाती है तो वो क्यों जाती है? ऑब्वियसली उसके अंदर फ्रॉड या स्कैम्स हुआ होगा तभी वो नीचे जाती है। सो इस पॉइंट पर से हम समझने की ट्राई करेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अगर कोई स्क्रिप्ट में प्राइस कोई एक पॉइंट पे बार बार अटक रही है, प्राइस स्ट्रक एट सम प्लेस, दैट मीन्स वहाँ पे उसको आगे ऊपर बढ़ने में रेजिस्टेंस हो रहा है। हिंदी में जिसको हम अवरोध बोलते हैं, मीन्स प्राइस को और आगे जाने में या तो ऊपर जाने में रुकावट हो रही है। अब जब प्राइस बार बार किसी एक ही प्लेस पे रुक रही है तो वहाँ पे हम जोन या फिर लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन या फिर रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने आगे बात करी, प्राइस को हमेशा ऊपर जाना होता है, लेकिन अगर कोई रुकावट आती है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिमिलरली किसी वजह से प्राइस नीचे गिरने लगती है तो किसी पॉइंट पे रुक जाती है। अब प्राइस नीचे जाने से रुक जाती है तो उसको रुकावट हुई ऐसा नहीं बोलेंगे, वहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाने वाले लोग प्राइस को पकड़ने के लिए आएंगे। मीन्स प्राइस को वहाँ पे सपोर्ट करने आएंगे कि भाई तू नीचे मत जा, हम तुझे सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ से अब ऊपर चलना है वापस। वाई? बिकॉज जैसे हमने पहले बोला, प्राइस का अल्टीमेट गोल है ऊपर जाना। अब जब प्राइस बार बार नीचे गिरने लगेगी तो उसको ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स उसको सपोर्ट देंगे, तो वहाँ पे हम सपोर्ट जोन या फिर सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। तो इस तरह मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टर्म्स यूज़ होती है। लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल साइड नाउ। जनरली जब कहीं पे रेजिस्टेंस जोन बनता है तो एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है? एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो ऑलरेडी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, वो अब सेल्स के ऑर्डर पंच कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और दूसरी बात, पर्टिकुलर जोन पे बिगीज जो होते हैं वो शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाल रहे हैं, विच मीन्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, बिकॉज अब वहाँ पे किसी को उस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने की डिमांड नहीं होती है। जहाँ पे डिमांड नहीं होती वहाँ पे सप्लाई होता है। सो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जोन्स इज सप्लाई जोन्स आल्सो। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद प्राइस ऑलवेज रिजेक्ट होके नीचे नहीं गिरती। कई बार वहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तब वहाँ पे सेल्स के ऑर्डर्स कंज्यूम हो रहे होते हैं, और जब सभी सेल्स के ऑर्डर कंज्यूम हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई सेलर्स नहीं बचेगा, तो अब सिर्फ बायर्स ही वहाँ पे एंटर होंगे एंड प्राइस को रेजिस्टेंस जोन्स ब्रेक करके ऊपर ले जाएंगे। सिमिलरली सपोर्ट जोन का फंडा समझते हैं। एक्चुअली जब प्राइस सपोर्ट जोन पे आती है एंड ज़्यादा नीचे नहीं जाती, मीन्स कि वहाँ पे ऑलरेडी जिस लोगों ने शॉर्ट सेल किया था वो अब अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, मीन्स कि बाय के ऑर्डर पंच कर रहे हैं। और दूसरा, न्यू बायर्स जो बिगीज होते हैं वो हेल्दी डिस्काउंटेड प्राइस पे एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है। और तीसरी बात, जब प्राइस किसी सपोर्ट जोन पे रुकती है तो वो वहाँ पे इसलिए आती है बिकॉज वो बिगीज के लिए डिमांड जोन होता है। जब डिमांड जोन पे रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है तो प्राइस वहाँ से बाउंस होती है। यहाँ पे भी सिमिलरली अगर सपोर्ट जोन पे प्राइस कंसोलिडेट करेगी एंड बायर्स के ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे तो सेलर्स सपोर्ट जोन को ब्रेक करके प्राइस को और नीचे ले जाएंगे। इसको हम चार्ट पे कैसे देखना है वो समझते हैं। लेट्स सी। यहाँ पे देखिए हमने HCL टेक्नोलॉजीज़ का 1 डे का चार्ट निकाला है। इसमें यहाँ पे देखिए अच्छा खासा अपसाइड मूव आया था, फिर यहाँ से सडनली शार्प डाउन मूव आया था और थोड़ा बहुत प्राइस नीचे गई थी। यहाँ पे देखिए सडन डाउन मूव था, इसकी वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको एक मार्क कर देते हैं, छोटा सा जोन, ठीक है। अब यहाँ से इस जोन पे आप ठीक से देखिए, प्राइस यहाँ पे एक बार पहुँची थी, उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया था, उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे जनरली लगता क्या है कि वो ऊपर चली गया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस वापस आई और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहीं जोन पे सपोर्ट लिया। अब एक और बात समझ लीजिए कि अगर कोई रेजिस्टेंस जोन होता है
वो जोन अगर ब्रेक हो जाता है अपसाइड, फिर वो रेजिस्टेंस जोन उसके बाद सपोर्ट जोन के तौर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे जो शार्प रेजिस्टेंस बना था वो इजीली ब्रेक होने के बाद एज अ सपोर्ट जोन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आई, यहाँ पे देखिए शार्प मूव आ रहा है, तो सबको लगेगा कि अब प्राइस नीचे चले जाएगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन था, उसकी वजह से प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया है, एंड फाइनली प्राइस अपसाइड मूव करना चालू हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बार बार सपोर्ट लेती है प्राइस, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से वो वापस नीचे की साइड ब्रेक कर दे। वो हमने आगे बात करी थी, यहाँ पे अगर बार बार टच करती है मीन्स यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर है वो ख़त्म हो रहे हैं और फिर सेलर हावी हो जाएंगे और प्राइस उसके नीचे चली जाएगी, मीन्स सपोर्ट जोन तोड़ के नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मूव आया था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से प्राइस अप मूव करी थी, उसके बाद हम सोच नहीं सकते कि प्राइस वापस नीचे आएगी और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था उस पर अब सपोर्ट लेगी। जनरली बहुत ज़्यादा एकदम टच ही करेगी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बनता है उसके पास आने के बाद भी यहाँ पे जनरली बायर्स अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ था, प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चली गई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए सडन डाउनफॉल था, फिर भी यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे भी प्राइस आई थी और फाइनली यहाँ से ब्रेक करके नीचे चली गई थी। और अगेन देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ से प्राइस ने अपसाइड लिया था, लेकिन अब जो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क किया और प्राइस वापस नीचे चली गई। ठीक है ना। तो अब आप जोन्स एक्चुअली बनाएंगे कैसे वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एकदम रेंडमली नहीं बनाना है। यहाँ पे इसका हाई है देखिए, फिर यहाँ पे इसका हाई एकदम उसके साथ ही नहीं होगा, कई बार ऊपर भी जाएगा कई बार नीचे भी आएगा, फिर तीसरी बार देखिए इन दोनों से अलग है हाई। तो आपको उन सबको मिला के बनाना है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली जोन ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे जनरली जो बॉडी का क्लोज होता है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका बॉडी का क्लोज कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ऐसे आपको जोन बनाना है, रेंडमली नहीं बनाए ऐसे कुछ यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे नीचे रख दिया, ऐसे नहीं करना है। मल्टीपल पॉइंट कहाँ पे मैच हो रहे हैं उसको आपको देखना है। ठीक है ना। तो अप साइड पे यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है उसको हमें कंसीडर करना है, और डाउन साइड यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कौन से है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ऐसे हम बनाएंगे और ज़रूरी नहीं है जो हमने बोला कि एकदम वहाँ तक आएंगी। कई बार यहाँ पे बायर्स है जो अपना ऑर्डर्स पहले से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। ठीक है ना। और एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए टाटा मोटर का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक शार्प हाई बनाया था, फिर यहाँ पे दूसरी बार आई थी यहाँ पे, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ठीक है ना। मार्क कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हाई तक रखते हैं। अब देखिए प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक अजम्पशन रखा था कि प्राइस वहाँ पे वापस आएगी तो रेजिस्टेंस होगा, तो उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे आई थी और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हुआ, फिर से ट्राई किया, रेजिस्टेंस जोन पे उसको अच्छा सा सेलिंग पावर मिला। फिर यहाँ पे हमने बात की थी कि बार बार अगर टच करेगा तो उसको वो तोड़ देगी, तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखिए प्राइस आ रही है, रिजेक्ट हुआ तो नीचे चली गई। यहाँ पे देखिए जैसा ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और सडन मूव देखिए इसका। ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस जोन का पावर होता है, अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मूव मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सडनली प्राइस यहाँ पे रुकी क्यों, वो आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पे इसको जो रेजिस्टेंस जोन था उसके नियर आई थी, तो यहाँ पे इसको बायर्स ने
ट्राई किया है ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, और 3 बार ट्राई किया है और यहाँ पे देखिए वापस ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा बन रहा है, जो यहाँ पे गैप बना था ना उसकी बॉर्डर पे एक छोटा सा जोन बन रहा है। एकदम एक्यूरेट नहीं बना सकते इसको, लेकिन यहाँ पे एक बार प्राइस आई थी, जो गैप का जोन होता है यहाँ से उसको बाइंग मिल गया, फिर से यहाँ बाइंग मिल गया। उसके बाद जब प्राइस नीचे चली गई तो यहाँ पे वही जो सपोर्ट जोन था अब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन रहा है। एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग जब अपना जो होता है ऑर्डर पंच करते हैं तो वो सबका थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, इसके हिसाब से मार्केट चलता है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मिला है इसको, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। सिमिलरली नीचे यहाँ पे एकदम एक्यूरेट नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा ऊपर से चला गया है, वो ऐसा बहुत बार होता है। तो ठीक है ना, तो ऐसे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे बार बार टच करने पे यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया है। अब आगे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक करके ये वाला जो जोन बन रहा है इसको हम थोड़ा और एक्यूरेट बना लेते हैं, नया वाला। हो सकता है अब यहाँ से टच करके यहाँ से ऊपर चला जाए, या फिर तोड़ के पूरा नीचे चला जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ऐसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाने हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि मार्केट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एंड मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो अगर कोई एक पॉइंट पे मार्केट शार्पली सेल ऑफ करती है और दूसरी बार सिमिलर पॉइंट से शार्पली रेजिस्टेंस करती है, तो हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना देना है। फिर तीसरी और चौथी बार या फिर पांचवी बार मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से शार्प सेलिंग आएगी, ठीक है ना। और सिमिलरली हमें सपोर्ट जोन भी बनाना है, ठीक है। और अगर प्राइस मल्टीपल टाइम अगर किसी एक जोन पे रहेगी या फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी, तो उसको ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, और सपोर्ट होगा तो वहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी। तो ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उस पर आप प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बताइए। आगे आने वाली वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस तक के वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।